अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा गया तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत, रिजर्व बैंक ऑफ भारत, इन सब नाम में भी परिवर्तन आएगा। G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया। इसके लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अब विदेशों से जो निमंत्रण आ रहे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाने लगा है। दोस्तों, क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है? आज की वीडियो में मैं ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे। तो सवाल नंबर 1, भारत नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और कैसे ये चलन में आया? प्राचीन काल में भारत के अलग अलग नाम रहे, जैसे जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, भारत, आर्यव्रत, हिंदू, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। भारत शब्द का ओरिजिन पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया। पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है। शरदेव की एक शाखा ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है। इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाले राजा कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। सवाल नंबर 2, इंडिया नाम का ओरिजिन कहां से हुआ, ये कैसे चलन में आया? दोस्तों, सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईस्वी पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और इराक में इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगिस्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंध बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान। अब सवाल नंबर 3 ये है कि G20 के डिनर में आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक ये गैर संवैधानिक नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। हालांकि अगर कोई हिंदुस्तान, आर्यव्रत या जम्मू द्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर एक परंपरा का निर्वहन नहीं किया जा सकता। इसे इसी रूप में देखना चाहिए। अब सवाल ये है, अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है तो दिक्कत क्या है? इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? ये कंट्रोवर्सी राजनीतिक है। सभी जानते हैं कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, इसलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है। भारत नाम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या भारत का नाम भी बदल देंगे? और क्या ये भारत का नाम अब बीजेपी रख लेंगे? क्या देश का नाम, अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की ये पहली कोशिश हो रही है? दोस्तों, 2012 में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। उसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए।
उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय, आजादी के नारे और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा गीत भी गाया था। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत से ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इस भारत को बदलकर केवल भारत की मांग की गई। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है, इसलिए नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान में अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत रख दिया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संविधान से पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को संविधान मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करना है तो सरकार को क्या करना होगा। अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आर्टिकल 368 में दी गई है कि संसद में पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकता है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की खंडपीठ ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे को कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को एक और तरीके से समझाना चाहिए। सरकार ने हाल ही में 3 बड़े कानूनों में बदलाव प्रस्ताव रखा था। इसके लिए इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा गया। इसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध हो रहा है। अगर सरकार ने इंडिया नाम खत्म किया तो इसका भी कई राज्यों में पुरजोर विरोध कर सकते हैं। तो फिलहाल जो प्रस्ताव रखा गया है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत हो जाना चाहिए, ये कहां तक सही है, इन मुद्दों पर हमने आपको जानकारी दी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके अंदर भी ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर और भी ऐसी जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी दे सकते हैं। आपका साथ, आपका भरोसा ही हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद।